हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं हरिओम एक बार फिर आप सभी का आपके अपने परिवार जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिएगा भाई, हर एक बच्चा आ जाए भी क्लास में, अपने सभी साथी यार दोस्त और चाहने वालों के साथ क्लास को शेयर कर दे ज़ोरदार तरीके से, और इसके बाद जुड़ जाए भाई हर एक बच्चा। आ जाइएगा भाई, जल्दी से आ जाइए। सभी लोग आ जाइए, नोटबुक और पेन लेकर बैठ जाइए। और इसके बाद देखिए भाई, हमारा जो चैप्टर चल रहा है डायरेक्शन दिशा परीक्षण, इसमें से हमने बहुत टाइप के क्वेश्चन को कंप्लीट किया है, बहुत ही शानदार तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर किया है। तो जो बच्चा भाई पिछली क्लासों को नहीं देखा है वो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख ले, समझ ले, और इसके बाद सीखे भी, आगे के कॉन्सेप्ट को सीखे, आगे की क्लास में आकर देखें किस टाइप से हम क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से बनाएंगे और बहुत ही शानदार तरीके से कैसे क्वेश्चन को बनाएंगे। प्रत्येक बच्चा बहुत ही शानदार तरीके से सीखेगा। और जो बच्चा भी क्लास में नया है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, परिवार का हिस्सा बन जाए और अपने सभी साथी तक क्लास को शेयर कर दे। ये क्लास से बच्चा उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल न्यू भर्ती के लिए चल रही हैं। तो प्रत्येक बच्चा, जो बच्चा भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, उन सभी बच्चों तक क्लास को शेयर कर दें। और इसके बाद आ जाए भी, बैठे यहाँ पे क्लास में, सुबह शाम दोनों टाइम क्लासों में बैठा करे हर एक बच्चा। और जो बच्चा प्रतिदिन क्लासों में आ रहा है उसे पता चल रहा होगा भी कि किस प्रकार से हम बहुत ही शानदार तरीके से हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहे हैं और कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए चल रहे हैं। बच्चा जो भी चैप्टर आपका कंप्लीट होता जा रहे हैं, उन सभी चैप्टरों को बहुत बच्चा शानदार तरीके से रिवीजन करेगा, ज़बरदस्त रिवीजन करता जाए, जिससे आपको कोई भी दिक्कत आगे आने वाले एग्ज़ाम में ना हो, कोई भी परेशानी आपको ना उठानी पड़े। तो इसलिए आप जो भी आपके पास चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं उनको रिवीजन में लाइए, और इसके बाद जो चैप्टर आपके चल रहे हैं उन्हें कॉन्सेप्ट सीखिए, नोट्स बनाइए, रिवीजन करिए, और फिर इसके बाद क्लास में डेली आइए। चलिए देखिए आगे क्वेश्चन हम देखते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन यहाँ पे सीखते हैं भाई, क्या क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं यहाँ पे। इसके पहले हर एक बच्चा ज़ोरदार तरीके से शेयर कर दे क्लास को और जोड़ ले अपने सभी साथी को, और देखे फिर क्वेश्चन का आंसर करें। तब तक शेयर करके आ जाए हर एक बच्चा, और फिर इसके बाद क्वेश्चन का आंसर करेगा। आ जाइए भाई, जल्दी से शेयर करके आइए, क्वेश्चन देखिए तब तक। क्वेश्चन है भाई, सुभाष अपने उत्तर की ओर 20 मीटर सुभाष अपने उत्तर की ओर 20 मीटर जाता है, फिर सुभाष अपने उत्तर की ओर 20 मीटर जाता है, फिर अपनी दाईं ओर मुड़ जाता है तथा 15 मीटर चलता है। फिर अपने दाईं ओर मुड़कर 15 मीटर चलता है। पुनः अपने दाईं ओर मुड़कर 20 मीटर चलता है। पुनः अपने दाईं ओर मुड़कर 20 मीटर चलता है। क्या करता है भाई, पुनः फिर से दाईं ओर मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। फिर वह बाईं ओर मुड़कर 35 मीटर चलता है। फिर वह बाईं ओर मुड़कर 35 या 35 मीटर चलता है। आपको बताना है भाई कि सुभाष अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है। सुभाष अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है। प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है, ये आपको बताना है। हर एक बच्चा कमेंट करके बताएगा भाई क्या आंसर आएगा, इसका क्या होगा आंसर, जल्दी से करके बताइए।
बताइएगा भाई, हर एक बच्चा बताए भाई, क्वेश्चन का आंसर करके बताए क्या होगा। और जो बच्चा भाई क्लास में आ चुका है वो जल्दी से आंसर करके बताए, और अपने सभी साथी को बुला ले जल्दी से कि आंसर करे भाई क्या होगा आंसर। और जो बच्चा क्लास में नया है चैनल को सब्सक्राइब कर ले, परिवार का हिस्सा बन जाए, और लाइक कर दे क्लास को, और कमेंट करके बताए भाई कि क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। जल्दी से आ जाए भाई, हर एक बच्चा करके हम आंसर बताए। चलिए देखिए यहाँ पे समझिए, हर एक बच्चा आंसर कर रहा है भाई, क्या आंसर होगा कमेंट करके बताए जल्दी से। चलिए देखिए समझिए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। कह रहा है सुभाष अपने घर से उत्तर की ओर, मतलब उसका घर कहाँ पे, यहाँ पे कहीं पे रहा होगा भाई। ये मान लीजिए कि उसका घर है, किसका भाई, ये एक व्यक्ति है सुभाष, और इसका घर भाई यहाँ पे है, और ये उत्तर की ओर अपने घर से चलता है भाई, तो उत्तर ऊपर की ओर होता है। कितना मीटर जाता है भाई, 20 मीटर जाता है। और 20 मीटर चलने के बाद वो क्या करता है भाई, अपने दाईं ओर मुड़ता है। दाईं ओर मुड़ेगा तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 15 मीटर जाएगा। 15 मीटर जाता है भाई, 15 मीटर की दूरी कवर करता है। और फिर पुनः वह अपने दाईं ओर कितने मीटर जाता है भाई, फिर से वह पुनः दाईं ओर मुड़ता है और 20 मीटर जाता है। इसका मतलब कुछ इस प्रकार से दाईं ओर मुड़ेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और यहाँ पे पहुँच जाएगा भाई। 20 मीटर की दूरी कवर करके ये व्यक्ति अभी आया है, थका हुआ है, यहाँ रुक गया। फिर इसके बाद है, फिर बाईं ओर मुड़कर 35 मीटर चलता है। बाईं ओर मुड़ेगा मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज इसका मतलब इधर जाएगा, और कितने मीटर जाएगा भाई, 35 मीटर जाएगा। और यहाँ पे जाकर क्या करता है, विश्राम करेगा भाई, यहाँ पे रुक जाएगा। यहाँ पे उसका घर, वो इसका कोई रहा होगा भाई, जिसके पास ये विश्राम करने लगा, रुक गया। तो सुभाष अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, मतलब जहाँ से उसने चलना प्रारंभ किया था अपने घर से, और जहाँ यहाँ पहुँच गया है भाई, जहाँ पे उसने विश्राम किया है, वहाँ तक की दूरी आपको बताना है कि भाई कितनी दूरी है। तो सबसे पहले तो बच्चा देखिए, इसके घर से और यहाँ तक की दूरी कौन सी है भाई, ये वाली दूरी है, सीधी दूरी। और ये कितनी है आपको बहुत ही आसानी से पता चल जाएगा भाई। यहाँ तक तो आपको पता है कितनी है भाई, 35 है। इस वाली अगर पता चल जाए, ये वाली, तो आप आसानी से आंसर कर पाएंगे भाई कि कितनी दूरी होगी। तो बच्चा देखिए, ये 20 है तो ये भी 20 है, इसका मतलब अगर ये 20 तो ये भी 15, तो ये भी 15 हो जाएगी। तो 15 35 कितना हो जाएगा, बच्चा बताएगा भाई कि 15 में से 35 करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, कितना आ जाएगा भाई, कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा भाई, 50 मीटर की दूरी है उसके घर से लेकर जहाँ पे वो पहुँच गया है, मतलब प्रारंभिक स्थान से जहाँ पे वो अब पहुँच गया है वहाँ तक की दूरी कितने मीटर की है भाई, 50 मीटर की है। तो यही आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो हमने बहुत ही शानदार तरीके से आंसर किया भाई कि क्या हो जाएगा, 50 मीटर इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है भाई सभी को। अगले क्वेश्चन पर चलें, बताइएगा भाई, सभी लोग कमेंट करके बताइए। अगले क्वेश्चन पर चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए क्या है। हर एक बच्चा देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन को समझे क्या कहना चाह रहा है वो क्वेश्चन, और उसका हम आंसर कैसे शानदार तरीके से आंसर करेंगे, प्रत्येक बच्चा करके बताएगा। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है बच्चा, रीना 4 किलोमीटर पूर्व की ओर चलती है। क्या है भाई, कौन है, रीना है, और 4 किलोमीटर पूर्व की ओर चलती है। और फिर उत्तर की ओर 10 किलोमीटर चलती है। और फिर उत्तर की ओर कितना किलोमीटर जाती है भाई, 10 किलोमीटर चलती है। 10 किलोमीटर चलती है, बाईं ओर घूमती है और 4 किलोमीटर चलती है। बाईं ओर घूमकर 4 किलोमीटर चलती है। समझिएगा भैया आगे क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन। कह रहा है बाईं ओर घूमकर 4 किलोमीटर चलती है, और एक बार फिर उत्तर की ओर घूमकर 2 किलोमीटर जाती है। और एक बार फिर उत्तर की ओर घूमकर
2 किलोमीटर जाती है और 2 किलोमीटर जाने के बाद क्या करती है भाई, वहीं पे रुक जाती है। आपको बताना है भाई कि वो आरंभिक बिंदु से कितनी दूर है। तो बताना है आपको भाई कि आरंभिक बिंदु से रीना कितनी दूर है, कितनी दूरी पर है। हर एक बच्चा कमेंट करके बताया भाई क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। प्रत्येक बच्चा करके बताए कितनी दूरी पर है भाई रीना, प्रत्येक बच्चा करके बताएगा। बताइएगा भाई, जल्दी से आंसर करके बताइएगा क्या आंसर होगा। हर एक बच्चा कमेंट करके बताएगा भाई जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा भाई। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है बच्चा, करके बताइएगा भाई आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन है भाई, रीना 4 किलोमीटर पूर्व की ओर चलती है और फिर उत्तर की ओर 10 किलोमीटर चलती है। बाईं ओर घूमकर 4 किलोमीटर चलती है और फिर एक बार फिर उत्तर की ओर घूमकर 2 किलोमीटर जाती है। आरंभिक बिंदु से रीना कितनी दूरी पर है, ये आपको बताना है। कितनी दूरी पर है वो आरंभिक बिंदु से, ये आपको बताना है। देखिए समझिए क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, हर एक बच्चा ध्यान से समझे। क्वेश्चन है बच्चा, रीना जो है 4 किलोमीटर पूर्व की ओर जाती है। तो हर एक बच्चे को पता है भाई कि पूर्व किधर होता है भाई, इधर की साइड होता है। तो यहाँ से भाई मान लीजिए कि ये इस बिंदु से चलना प्रारंभ करती है कौन, रीना, और पूर्व की ओर कितने किलोमीटर जाती है भाई, 4 किलोमीटर की दूरी तय करती है। और फिर उत्तर की ओर 10 किलोमीटर जाती है। इसका मतलब उत्तर ऊपर की ओर होता है तो ऊपर की ओर जाएगी कितना किलोमीटर भाई, 10 किलोमीटर की दूरी कवर कर लेंगे। क्लियर है भाई सभी को यहाँ तक। आगे चलिए क्या कह रहा है, बाईं ओर घूमकर 4 किलोमीटर जाती है। इसका मतलब बाएं मतलब एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएगी और कितना किलोमीटर भाई, 4 किलोमीटर की दूरी तय किया। और फिर एक बार उत्तर की ओर घूमकर 2 किलोमीटर जाती है। उत्तर की ओर इसका मतलब ऊपर की ओर भाई जाना है, और ऊपर की ओर जाना है इसको 2 किलोमीटर जाना है। यहाँ से समझिएगा भाई, इसको हम यहाँ से हटा देते हैं कि उत्तर की ओर 2 किलोमीटर गई इतनी दूरी और यहाँ पे पहुँच गई। अब आपको बताना है भाई कि वो आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, मतलब जहाँ से उसने चलना प्रारंभ किया था वहाँ से अब जहाँ वो पहुँच गई है कितनी दूरी पर है। तो बच्चा आपको ये बताना है कि भाई ये दूरी, इसकी दूरी यहाँ कितनी दूरी पर है, ये दूरी आपको बताना है। तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे सीधी दूरी, अगर ये वाली बच्चा आपको पता है भाई कितने किलोमीटर, 2 है, और ये वाली अगर पता चल जाए तो हमें पता चल जाए भाई कि आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। तो इसको देखिए भैया, ये 4 है तो ये भी 4 है। इसका मतलब अगर ये 4 तो ये 4 तो ये 10 तो ये भी 10 हो जाएगी भाई। बताइए ये 10 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। और अगर ये 10 और ये 2 तो 10 2 कितना हो जाएगा भाई, बच्चा कहेगा कि भाई 12 किलोमीटर आरंभिक बिंदु से उसके घर की दूरी, या जिसने वहाँ से चलना प्रारंभ किया था रीना ने, और जहाँ पे भाई पहुँच गई है वहाँ तक की टोटल दूरी कितने किलोमीटर की है भाई, 12 किलोमीटर की है। क्लियर है भाई सभी को। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, 12 किलोमीटर हो जाएगा आरंभिक बिंदु से, और जहाँ पे वो पहुँच गई है वहाँ तक की दूरी कितने किलोमीटर की है भाई, 12 किलोमीटर की। क्लियर है सभी को। अगले क्वेश्चन पर चलें, बताइएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, हर एक बच्चा देखिए क्या है अगला क्वेश्चन, सीखिएगा भाई। हर एक बच्चा देखिए भाई अगला क्वेश्चन क्या है, और उस क्वेश्चन का आंसर करके बताएगा कि क्या आंसर होने वाला है। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है बच्चा, रवि दक्षिण की ओर 12 किलोमीटर की यात्रा करता है। क्वेश्चन है, एक व्यक्ति है भाई रवि, और वह 12 किलोमीटर
दक्षिण दिशा में भाई दक्षिण की ओर यात्रा करता है। क्या करता है भाई? दक्षिण की ओर 12 किलोमीटर यात्रा करता है। और यात्रा करने के बाद क्या है भाई आगे? 12 किलोमीटर की यात्रा करता है दाईं, फिर दाईं ओर मुड़कर 10 किलोमीटर की यात्रा करता है, फिर दाईं ओर मुड़कर कितने भाई? 10 किलोमीटर की यात्रा करता है, और 10 किलोमीटर की यात्रा करता है, फिर दाईं ओर मुड़कर 12 किलोमीटर की यात्रा करता है, फिर बाईं ओर मुड़कर 12 किलोमीटर की यात्रा करता है, फिर बाईं ओर मुड़कर 12 किलोमीटर की यात्रा करता है। रवि प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है? रवि प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है? ये आपको बताना है। हर एक बच्चा करके बताएगा भाई इसका आंसर क्या होगा, करके बताइएगा। बताइएगा भाई जल्दी से, हर एक बच्चा करके बताए भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। शानदार तरीके से करके बताएं, कमेंट करके बताएं हर एक बच्चा क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। भाई क्या हम कर सकते हैं इस क्वेश्चन से, आप क्या समझते हैं, करके बताइएगा। बताइएगा भाई जल्दी से आंसर करके बताइए क्या होगा, फिर आगे चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है भाई। चलिएगा देखिए यार, एक बच्चा देखिए भाई शानदार तरीके से समझे क्वेश्चन को, क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन कह रहा है भाई रवि जो है 12 किलोमीटर दक्षिण की ओर यात्रा करता है। भाई एक व्यक्ति है और दक्षिण की ओर यात्रा करता है, इसका मतलब दक्षिण बच्चा किधर होता है, नीचे की ओर, और 12 किलोमीटर की यात्रा कवर करता है, यहाँ तक पहुँच जाता है। अब इसके बाद कह रहा है फिर दाईं ओर मुड़ता है, इसका मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब इधर मुड़ेगा, और कितना मीटर जाता है भाई 10 किलोमीटर की यात्रा को कवर करता है। फिर वह बाईं ओर मुड़ता है और 12 किलोमीटर की यात्रा करता है। भाई फिर से वो बाईं ओर मुड़ेगा, और बाईं ओर मुड़ने का मतलब किधर भाई, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो बच्चा देखिए इधर किसका बायां किधर होगा भाई, तो बच्चा कहेगा इसका बायां किधर होगा भाई, इधर होगा। और कितने किलोमीटर जाना है भाई इसको, 12 किलोमीटर की दूरी तय करना है। देखिएगा भाई हर एक बच्चा ध्यान से समझे भाई, ये क्वेश्चन है आपके सामने और पूछ रहा है कि रवि प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, ये आपको बताना है। यहाँ से देखिए भाई सबसे पहले तो ये कहाँ पे है, आप यही देख लीजिएगा भाई, ये बंदा यहाँ पे अब पहुँच चुका है, और ये आपके पास ये यहाँ से चलना प्रारंभ किया था, और ये आपको दूरी निकालना है कि ये व्यक्ति अब यहाँ से कितनी दूरी पर है। इस वाली दूरी को आपको क्या करना है, बताना है। समझ रहे हैं भाई, हर एक बच्चा ध्यान से समझे भाई, ये दूरी आपको क्या करना है, निकालना है, सीधी दूरी। देखिए बच्चा सबसे पहली बात देखिए यहाँ पे क्या है भाई, अगर हम यहाँ पे देखिए भाई तो आपको ये वाली दूरी पता है भाई, ये दूरी टोटल कितनी है, 10 किलोमीटर है, और ये यहाँ 20 से क्रॉस हो रही है, तो इसका मतलब ये 5 हो जाएगी और ये 5 हो जाएगी, और अगर ये 5 तो ये 5, दोनों 5 बराबर। इसके बाद देखिए आपको ये पता है भाई 12 है, ये 5 है, और अगर ये 5 है ये 12 है, तो आपके पास इस वाली दूरी को आप आसानी से निकाल सकते हैं भाई। बताइए इस वाली दूरी को आप आसानी से निकाल सकते हैं कैसे। हमारे पास बच्चा ये ट्रायंगल बन रहा है,
और ट्रायंगल में हम निकाल सकते हैं भाई, हमारे पास एक फार्मूला होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर और प्लस लंब का स्क्वायर। ये यहाँ से हम बच्चा क्या निकाल सकते हैं भाई, इस वाले फॉर्मूले से किसका दूरी निकाल सकते हैं भाई, इस वाली की दूरी निकाल सकते हैं। ये बात सभी को क्लियर है भाई। ये कॉन्सेप्ट, ये बच्चा क्या है, ये यहाँ पे ट्रायंगल बन रहा है समकोण त्रिभुज, और इसमें से हमें कर्ण की भुजा निकालना है इस वाले की, इन दोनों को पता है तो निकालिएगा भाई। निकालते हैं यहाँ से, देखिए कर्ण आपको निकालना है, आधार कितना है भाई 5 है, तो ये 5 का वर्ग करेंगे 25 प्लस लंब कितना है भाई 12 है, 12 का वर्ग कितना होता है भाई 144 प्लस करेंगे, और ये यहाँ से बच्चा कर्ण का स्क्वायर है तो स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे रूट पड़ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा भाई, रूट पड़ जाएगा, इधर से कर्ण की वैल्यू निकलेगी। तो यहाँ से देखिए ये कितना आ जाएगा भाई, प्लस करिए इसको, तो ये कितना आ जाएगा 9, और ये 4 2 6 और 1, ये किसका वर्गमूल होता है बच्चा, कर्ण बराबर बताइए किसका वर्गमूल होता है भाई, ये 169 किसका होता है भाई, किसका वर्गमूल होता है बच्चा, किसका ये वर्गमूल होता है, वर्ग किसका होता है 169 13 का। तो बच्चा क्या आ जाएगा इसमें, कर्ण बराबर कितना आ जाएगा 13 किलोमीटर। यहाँ से इस वाले की दूरी हमको निकल आई है भाई, कितना आ गया 13 किलोमीटर। आप देखिए अगर इस वाले की दूरी पता चल गई भाई 13 किलोमीटर है, ये कब संभव हुआ है भाई, जब ये 5 था और ये 12 था, और अगर ये 5 था ये 12 था तब ये 13 ही है। तो यहाँ पे देखिए भाई, यहाँ भी एक ट्रायंगल बन रहा है, ये 5 और ये 12 है, तो ये भी 13 हो जाएगी भाई। ये कंडीशन फॉलो कर रही है कि नहीं भाई, देखिए अगर ये 5 ये 12 ये 13 है, तो ये भी 5 12 तो ये भी 13 हो जाएगी। और अगर यहाँ से हम देखें भाई, ये 13 और ये 13, और टोटल दूरी आपको निकालना है भाई कि ये अब प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। तो अगर ये 13 है ये 13 है, तो दोनों मिलाकर कितनी हो जाएगी भाई 26 किलोमीटर। क्लियर है भाई सभी को, बताइए कितना आ जाएगा 26 किलोमीटर। इसमें कौन सा ऑप्शन है भाई, नहीं है, यहाँ पे सही कर लीजिएगा भाई, क्या हो जाएगा 26 किलोमीटर। इस हिसाब से क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है भाई सभी को, ये कॉन्सेप्ट सभी को समझ में आया भाई, कैसे निकालेंगे बताइएगा भाई। जब भी आपके पास ऐसी कंडीशन बने भाई कि आपको समकोण त्रिभुज आपके पास बन रहा हो भाई दूरी में, और आपको निकालना हो भाई दूरी बीच वाली सीधी दूरी निकालना हो, तो आप वहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगाकर कर्ण का मान निकालकर फिर इसके बाद जो भी आपका आंसर आएगा उस हिसाब से आप आंसर देख लेंगे। अगले क्वेश्चन पर चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अरे बच्चा भाई क्या होगा, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा भी क्या है। अगला क्वेश्चन है बच्चा, ममता पश्चिम की ओर 14 मीटर जाती है। क्या है भाई, ममता पश्चिम की ओर 14 मीटर जाती है। ममता पश्चिम की ओर 14 मीटर जाती है, फिर दाहिनी ओर 14 मीटर चलती है। फिर दाहिनी ओर 14 मीटर चलती है। ममता पश्चिम की ओर 14 मीटर चलती है या जाती है, फिर दाहिनी ओर 14 मीटर चलती है, और तब अपने बाईं ओर मुड़कर 10 मीटर चलती है। और तब अपने बाईं ओर मुड़कर 10 मीटर चलती है। और इसके बाद फिर क्या है भाई आगे क्वेश्चन, और फिर बाईं ओर मुड़कर 14 मीटर चलती है, और फिर बाईं ओर मुड़कर कितना भाई 14 मीटर चलती है।
फिर बाईं ओर मुड़कर 14 मीटर चलती है। उसके प्रारंभिक स्थान बिंदु से उसकी वर्तमान स्थिति से सबसे कम दूरी क्या है? क्या है भाई? उसके प्रारंभिक स्थान से अंतिम स्थान तक की सबसे कम दूरी क्या है? सबसे कम दूरी क्या है, ये आपको बताना है। हर एक बच्चा करके बताएगा भाई कि सबसे कम दूरी क्या होगी प्रारंभिक स्थान से और अंतिम स्थान के बीच सबसे कम दूरी क्या होगी? बताइएगा भाई क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का? आंसर क्या होगा? हर एक बच्चा बताए भाई करके। प्रारंभिक स्थान से और अंतिम स्थान के बीच की दूरी क्या होगी, ये आपको बताना है। जल्दी से कमेंट करके बताए भाई हर एक बच्चा क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। चलिएगा देखिएगा, समझिए क्या होगा भाई प्रारंभिक स्थान से चलिए देखिए समझिए यहाँ पे क्या होगा भाई। क्वेश्चन है भाई ममता पश्चिम की ओर 14 मीटर जाती है। यहाँ से ममता चलने के बाद पश्चिम की ओर कितने मीटर जाती है? 14 मीटर जाती है। और फिर दाहिनी ओर मुड़कर 14 मीटर, इसका मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो 14 मीटर यहाँ से जाएगी भाई मुड़कर दाहिनी ओर। और फिर अपने बाईं ओर मुड़कर 10 मीटर, इसका मतलब एंटी क्लॉकवाइज 10 मीटर जाएगी। और फिर इसके बाद अपने बाईं ओर मुड़कर 14 मीटर, बाईं ओर मुड़ेगी एंटी क्लॉकवाइज इस प्रकार से 14 मीटर। अब वह अपने प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु, मतलब जहाँ पे पहुँच गई है वहाँ से सबसे कम दूरी आपको बताना है भाई। तो सबसे कम दूरी सीधी दूरी होती है, तो सीधी दूरी यहाँ से निकाल दीजिएगा भाई। ये सीधी दूरी यहाँ से निकाल दीजिएगा, ये वाली यहाँ से चलना इसने प्रारंभ किया था, ये वाली दूरी निकाल के बताइए भाई। यही सीधी दूरी होगी। सबसे कम दूरी भाई क्या होती है? किसी भी व्यक्ति से और दूसरे व्यक्ति के बीच की सबसे कम दूरी कब हो सकती है भाई? जब हम सीधी दूरी निकालें तभी तो सबसे कम दूरी हो सकती है भाई। तो ये आपको सीधी दूरी निकाल देना भाई। यहाँ से इस व्यक्ति ने, ममता ने भाई यहाँ से चलना प्रारंभ किया था, यहाँ पहुँच गई है, तो आपको सबसे कम दूरी निकालना, तो सीधी दूरी निकाल दीजिए। तो यहाँ तक की दूरी तो आपको पता है भाई कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की 14 मीटर है। और ये वाली दूरी अगर आपको पता चल गया तो आपको आसानी से आंसर प्राप्त हो जाए भाई। देखिए ये वाली दूरी 14 है, ये भी 14 है, मतलब बराबर है। और अगर ये 10 है तो ये भी 10 हो जाएगी। तो 10 14 कितना हो जाएगा भाई? 24 किलोमीटर क्या आ जाएगा हमारा? राइट आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। क्या आ जाएगा भाई? 24 किलोमीटर। 24 मीटर की दूरी पर क्या है भाई? ममता अपने प्रारंभिक स्थान से अंतिम स्थान के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी? 24 मीटर। क्लियर है भाई सभी को? बताइए, सारी बातें क्लियर है इस क्वेश्चन की? हर एक बच्चा कमेंट करके बताए भाई कितनी दूरी है भाई? 24 मीटर। सभी को आ रहा है भाई समझ में? क्लियर है? चलिए आज की क्लास में भाई हम यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं अगली क्लास में और समझते हैं कि आगे किस किस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे भाई। अभी बच्चा हमारे दूरी पर आधारित प्रश्न चल रहे हैं कि हमें दूरी निकालना है भाई कि उनके बीच की दूरी कितनी है, प्रारंभिक स्थान से अंतिम स्थान के बीच की दूरी कितनी है। फिर इसके बाद हम देखेंगे भाई कि एंगल पर आधारित प्रश्न जब आएंगे बच्चा, कोण पर आधारित प्रश्न भी हम देखेंगे। डायरेक्शन में कोण पर आधारित प्रश्न किस प्रकार से हम आसानी से बनाएंगे, बहुत ही शानदार तरीके से बनाएंगे। आपको सीखना है, इसके लिए आपको अगली क्लास में जुड़ना पड़ेगा और बहुत ही शानदार तरीके से आप देखेंगे, क्वेश्चनों का आंसर करेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।